सोचो अगर तुम एक जंगल में खो जाओ और तुम्हारे पास बस एक पेंसिल और पेपर हो तो तुम क्या करोगे। अपने इस कहानी के हीरो टोगो के लिए जवाब सिंपल था, बस ड्राइंग करते रहो। ड्रॉ करना हमेशा से उसका मनपसंद काम था, पर उसके माता पिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हर बार उसके आर्ट की चीजें फेंक देते थे, पर वो हर बार पैसे बचाकर नए खरीद लेता था। ड्राइंग उसके लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं थी, ये उसकी दुनिया थी। कहानी फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। यहाँ इस जंगल में आने से ठीक पहले टोगो अपने नए खरीदे हुए ऑयल पेंट्स पर काम कर रहा था। तभी उसके टीचर उसके लिए स्नैक्स लेकर वहाँ आते हैं। टोगो की ऐसी केयर घर पर कोई नहीं करता था। टोगो के टीचर जानते थे कि टोगो अपनी पूरी पॉकेट मनी ड्राइंग से रिलेटेड चीजें खरीदने में उड़ाता था, इसीलिए उसके टीचर उसके लिए राइस केक, दूध और अपने गार्डन से ताजा तोड़े हुए चेरी टोमेटोज लाते हैं। खाना खाने के बजाय टेबल पर रखे चेरी टोमेटोज को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उन टोमेटोज को ड्रॉ करने लगता है। ये सब देखकर उसके टीचर हंस पड़ते हैं। तब वो एक बात नोटिस करते हैं, आर्ट को लेकर टोगो काफी पैशनेट था। टीचर ने उसके लिए अपने घर का एक कमरा दिया था जहां वो बिना किसी की परवाह किए अपना काम कर सकता था। टोगो का मानना था कि वो कभी नहीं रुकेगा, भले ही कई परेशानियां आए। अगर वो मर भी जाएगा तो भी वो कभी ड्राइंग करना नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद टोगो एक पेड़ के नीचे से जागता है। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था। होश आने पर उसने रियलाइज किया कि वो एक घने मिस्टीरियस जंगल में है जिसे उसने कभी नहीं देखा। उसने अभी भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। टोगो कुछ याद करने का ट्राई करता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं था। क्या कोई मुझे यहाँ पर उठाकर लाया है या मैं खुद नींद में चलकर यहाँ आया हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं फूलों से हल्की रोशनी आ रही थी। वहाँ के कई फूल मुस्कुरा रहे थे और वहाँ उगे मशरूम्स काफी बड़े थे, जिन्हें देख टोगो कहता है, यहाँ तो ऐसी कई प्लांट्स है जिन्हें मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। ये जगह काफी अजीब थी। टोगो थोड़ी ही देर में समझ जाता है कि वो जरूर किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। अगर उसे जिंदा रहना है तो जल्दी से जल्दी अपने आसपास की जगह एक्सप्लोर करनी होगी, इस उम्मीद में कि कोई इंसान उसकी मदद करने के लिए मिल जाए। लेकिन जितना वो जंगल के अंदर जा रहा था, वहाँ के प्लांट्स उतने ही अजीब होते जा रहे थे। हालांकि कुछ प्लांट्स जाने पहचाने भी थे। घंटों बीत गए पर उसे कुछ नहीं मिला, ना कोई इंसानी बस्ती, ना पानी, ना कोई फल, कुछ भी नहीं। भूख से उसकी जान निकली जा रही थी। तभी उसकी नजर वहाँ उगे सनफ्लावर पर पड़ती है। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? टोगो जैसे ही उसे खाने का सोचता है, उनमें से एक फूल उससे कहता है, रहने दे, बहुत बुरा टेस्ट है। टोगो बोलते हुए फूल को देखकर शॉक्ड हो जाता है। इस दुनिया में आने के बाद वो पहला बीइंग था जिससे उसने बात की थी। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और टोगो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उस पेड़ के पास एक फूल था जिसमें से हल्की रोशनी आ रही थी। इस वक्त टोगो को अपनी नोटबुक में स्केचिंग करना बहुत याद आ रहा था। तभी टोगो अपनी जैकेट चेक करता है। तब उसे एक पेंसिल, इरेजर और कुछ पेपर शीट्स मिलते हैं जो उसने अपनी जैकेट में रखे थे। वही पास के एक फ्लैट पत्थर को टेबल बनाकर और फूल की रोशनी में टोगो अपनी ड्राइंग शुरू करता है। भूखा, प्यासा और थका होने के बावजूद टोगो को ड्राइंग करने में शांति महसूस होती थी। उसने वही राइस केक और दूध का स्केच बनाया जिसे वो अपने टीचर के घर पर एंजॉय करता था। तभी अचानक से वो राइस केक और दूध का ग्लास पेपर से बाहर निकल आते हैं। भूख के कारण टोगो का दिमाग इस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। उसने तुरंत उस केक को उठाया और एक बाइट ली। हैरानी की बात थी कि उसका टेस्ट काफी बढ़िया था। पहले तो टोगो को लगा कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, पर जैसे ही उसने वो केक खाया और दूध पिया, उसका टेस्ट बिल्कुल असली था, जैसे उसके टीचर उसे देते थे। हैरानी की बात थी कि जिस पेपर पर उसने ये सब ड्रॉ किया था, उस पर अब कुछ नहीं था, मानो उसने कुछ ड्रॉ किया ही नहीं। टोगो मन ही मन सोचता है, क्या सच में उसकी बनाई ड्राइंग पेपर से बाहर आ रही थी? ये पता करने के लिए वो फिर से एक केक और दूध का ग्लास बनाता है और पहले की तरह वो चीजें उसके सामने आ जाती है। ये कोई आंखों का धोखा नहीं था, ये सब रियल था। उस रात टोगो बार बार वही चीजें ड्रॉ करता रहा जब तक कि उसका पेट नहीं भर गया। अगली सुबह उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसकी ड्राइंग का सच हो जाना किसी वरदान से कम नहीं था। इसके बाद पेपर और पेंसिल के साथ उसने कुछ नया ड्रॉ करने का सोचा, जो कि था चेरी टोमेटोज। टोमेटोज को ड्रॉ करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर टोगो कंफ्यूज हो गया कि अब उसकी ड्राइंग सच नहीं हो रही थी। इसके बाद उसने एक पेंसिल ड्रॉ की, पर वो भी काम नहीं आई। फिर उसने एक चाकू ड्रॉ किया, वो तुरंत पेपर से बाहर आ गया। तब टोगो जान गया कि उसके इस नई पावर के कुछ रूल्स है जो उसे पता लगाने होंगे। दोपहर से शाम हो गई। टोगो फिर वही केक बनाता है और उसे खाते हुए उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो एक बेड या ब्लैंकेट के बारे में सोच रहा था
जिससे उसे अच्छी नींद आ पाए। तभी उसकी नजर पास पड़े एक लाल बेरी पर पड़ती है, जिसे देख टोगो समझ जाता है उसने अब तक जो भी बनाया था वो सब ब्लैक या व्हाइट था। इसके बाद टोगो तुरंत एक पत्थर उठाता है और उस लाल बेरी को कुचलता है और उसके लाल कलर को उन टोमेटोज में भरता है। अगले ही पल वो चेरी टोमेटोज पेपर से बाहर आ जाते हैं। टोगो उन्हें खाकर देखता है। तब टोगो पूरी तरह से समझ जाता है किसी भी चीज को हकीकत में लाने के लिए उसे उस ड्राइंग को पूरा करना होगा। ये बेसिक रूल टोगो समझ चुका था। अब प्रॉब्लम ये थी कि उसके रिसोर्सेस लिमिटेड थे। वो बार बार केक खाकर थक चुका था, अब उसे कुछ और खाना था। वही दूसरी ओर टोगो काफी खुश था क्योंकि अब उसे रोकने वाला यहाँ कोई नहीं था। उसके बाद रात को टोगो ने ब्लैक एंड व्हाइट का इस्तेमाल करके एक ब्लैंकेट बनाया। अब फाइनली वो आराम से सो सकता था। सुबह होने के बाद टोगो डिसाइड करता है कि अब वो सभी कलर्स कलेक्ट करेगा, जिसके लिए वो सबसे पहले अपना सामान कैरी करने के लिए एक बैग ड्रॉ करता है। चलते चलते टोगो को ख्याल आता है कि वो पेंट्स कहाँ से लाएगा। तभी उसकी दिमाग की घंटी बजती है और वो फूलों से कलर बनाने का डिसाइड करता है। वो तुरंत लाल फूल के कुछ पंखुड़ियां पत्थर से पीसकर उसका पेस्ट बनाता है, जिसके बाद वो एक एप्पल ड्रॉ करके उस लाल रंग को उस स्केच पर लगाता है। घंटों की मेहनत के बाद एप्पल पेपर से बाहर आ गया। एप्पल को खाकर टोगो खुश था, पर उसे एक एप्पल बनाने के लिए 3 घंटे लगे थे। अब उसे इससे भी बेहतर तरीका ढूंढना होगा। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली कि क्यों ना पेंट्स को डायरेक्ट ड्रॉ किया जाए। इसके बाद उसने एक पेंट ट्यूब ड्रॉ की और उसमें फूलों का लाल कलर लगाया, जो कि काम कर गया। हालांकि वो एक पिंकिश कलर बन चुका था, पर ये मेथड काम कर रहा था। इस नए तरीके से टोगो डार्क लाल कलर बनाने का ट्राई कर रहा था, जिसके लिए वो बेरीज और लाल मिट्टी से कलर बनाता है। तब टोगो ने एक डिसअपॉइंट करने वाली चीज नोटिस की। जो कलर वो बना रहा था वो काफी फीके थे। फूलों से निकला लाल रंग भी डल हो जाता था, चाहे वो कुछ भी कर ले। जैसे ही वो फीके लाल रंग से ड्राइंग कंप्लीट करता, वो तुरंत पेपर से बाहर आ जाती। परफेक्ट शेड ढूंढने के लिए टोगो लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहा। फिर उसके दिमाग में एक अजीब आइडिया आया, जिससे उसे गहरा लाल रंग मिल सकता था। डेस्परेट होकर उसने अपने हाथ पर एक हल्का कट लगाया। ये काम कर गया। अब आखिरकार उसने अपनी कलेक्शन में एक रिच क्रिम्सन रेड पेंट ऐड कर लिया। लाल कलर मिलने के बाद उसका नेक्स्ट गोल था येलो और ब्लू कलर ढूंढना, जिससे वो अपना कलर पैलेट एक्सपैंड कर सके, क्योंकि ये तीनों प्राइमरी कलर्स है। घंटों भटकने के बाद टोगो को एक जायंट लिली मिलता है, जो कि इतना बड़ा था कि वो उसके अंदर जा सकता था। उस फूल के ढेर सारे स्टेमन से टोगो को एक वाइब्रेंट येलो डाई बनाने के लिए काफी पोलन मिल जाता है। अब येलो कलर मिलने के बाद उसके हाथ पोलन से भर चुके थे। अपने हाथ धोने के लिए टोगो पानी से भरा ग्लास ड्रॉ करता है। हाथ धोते हुए फिर से उसके दिमाग की घंटी बजती है। उसे अब एक परमानेंट वाटर सोर्स चाहिए था, ताकि उसे बार बार पानी के लिए ड्रॉ करना ना पड़े। उसने अपने आसपास देखा, पर उसे कोई नदी या पानी का सोर्स नहीं मिला। तब उसने अपने आप से एक वाटर सोर्स बनाने का डिसाइड किया। एक परफेक्ट लोकेशन ढूंढने के बाद उसने एक पत्थर पर एक डिटेल ड्राइंग शुरू की। टोगो ने बहते पानी से लेकर उसके रिफ्लेक्शन तक हर डिटेल पेपर पर उतारी। रात को थका हारा टोगो उस बड़े फूल में सो जाता है। अगले दिन टोगो ने आखिरकार अपना मास्टरपीस कंप्लीट कर दिया, जिसे लेकर वो उस स्पॉट के सामने खड़ा हो जाता है, पर कुछ नहीं होता। तभी अचानक वो पेपर हिलने लगा और उसके अंदर से टोगो का बनाया वाटर सोर्स गायब हो गया। और अगले ही पल वो टोगो के सामने वही वाटर सोर्स आ गया जिसे उसने ड्रॉ किया था। टोगो जैसे ही उस पानी के पास जाता है, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, वो वाटर सोर्स अभी भी वही था। सर दर्द को इग्नोर करते हुए टोगो वहां का पानी पीता है। तब टोगो सोचता है, क्या डिहाइड्रेशन उसके बेहोश होने का कारण था, या एक बड़ी चीज को ड्रॉ करने में उसकी ज्यादा एनर्जी लग गई थी। इससे पहले कि वो कुछ और सोचता, उसके पेट से आवाज आती है। तब टोगो तुरंत एक मैग्नीफाइंग ग्लास ड्रॉ करके एक काले पेपर पर फोकस करता है। सूरज की रोशनी से काला पेपर जल उठता है। इस तरह टोगो आग जलाता है। इसके बाद टोगो एक फ्राइंग पैन और एक मीट का पीस ड्रॉ करता है और उसे आग पर पकाकर खाता है। पहली बाइट बढ़िया थी, पर कुछ मिसिंग था, नमक। टोगो तुरंत एक नमक का पत्थर ड्रॉ करता है और उसमें से थोड़ा सा नमक खाने पर छिड़कता है। खाना खाने के बाद टोगो बैठकर अपने मेहनत से कलेक्ट किए गए पेंट्स को देखने लगा। उसका कलेक्शन ठीक ठाक था, पर ज्यादातर कलर्स लाल, पीले और ब्राउन कलर्स के वेरिएशंस थे। अब उसे ब्लू और ग्रीन कलर्स चाहिए थे। इसके बाद टोगो ने पेड़ के पत्ते पीसने शुरू किए, पर हरा रंग तुरंत फीका हो जाता था। तब टोगो ने एक पत्ते को सूरज की रोशनी में देखा। तब उसे एक आइडिया आया। उसने पत्तों के साथ उस बड़े लिली फूल से मिलने वाले रस को मिलाया
और उसे अपनी ड्राइंग में लगाया। तब हम देखते हैं टोगो ने एक सोयाबीन बनाई थी जो कि पेपर से बाहर आ जाती है। ये चीज काम कर गई थी, जिसके बाद वो एक ग्रीन कलर की ट्यूब बनाता है। टोगो तुरंत इस मेथड को यूज करके एक मरी हुई बटरफ्लाई के पंखों से ब्राइट ऑरेंज रंग निकालता है। इस बार भी वो चीज काम कर गई। अब उसके पास ऑरेंज पेंट भी आ चुका था। तभी अचानक टोगो फिर से बेहोश हो जाता है। अगले दिन टोगो का दिमाग आइडिया से भरा हुआ था। उसके लिस्ट में टॉप पर था ब्लू कलर हासिल करना, लेकिन उससे पहले उसे पेंसिल और कुछ पेपर्स चाहिए थे। वो बेसिक्स के बिना ड्रॉ नहीं कर सकता था। इतनी सारी चीजें थी जो वो क्रिएट करना चाहता था। जितना वो इस बारे में सोचता, उसकी स्माइल उतनी ही बड़ी हो जाती। उसे तो ये भी याद नहीं था कि इससे पहले कभी उसे ऐसी खुशी महसूस हुई थी। इसके बाद टोगो एक बैग ड्रॉ करता है जो उसके टीचर के पास भी थी। शाम होते होते टोगो लकड़ियों और सिंथेटिक कपड़े से एक सिंपल टेंट बनाता है जो उसका जंगल के बीच में एक टेम्पररी घर था। उस रात अपने हाथों से बनाए शेल्टर के नीचे लेटे हुए टोगो ने एक अजीब सी शांति महसूस की, पर उसे नहीं पता था कि जंगल के साए में एक अजीब बड़ा क्रिएचर उसके टेंट को देख रहा था।